कल शाम ऑफिस से आकर हर्ष ने सूचना दी कि उसका ट्रांसफ़र दिल्ली से चंडीगढ़ कर दिया गया है। यह खबर सुनने के बाद से तानिया के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। उसने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया है। हर्ष, मैं अकेले कैसे सब कुछ मैनेज कर पाऊंगी? यहाँ क्षितिज और सौम्या भी इतने बड़े नहीं हैं कि मेरी मदद कर पाए। अब घर बाहर, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ अकेले मैं कैसे कर पाऊंगी? यही सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है, तानिया बोली। तानिया के मुँह से ऐसी बात सुनकर हर्ष का मन और परेशान होने लगा। फिर बोला, देखो तानिया, हिम्मत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। क्या करूं? जब कंपनी भेज रहा है तो जाना ही पड़ेगा। प्रोजेक्ट की नौकरी है, ज़्यादा नानुकर की तो नोटिस भी थमा सकती है हाथ में, और फिर भेज रही है तो सैलरी भी तो बढ़ा रही है। आखिर हमारा भी तो फ़ायदा हो रहा है ना जाने से। सैलरी बढ़ जाएगी तो घर का लोन चुकाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद तानिया का तनाव थोड़ा और कम करने के लिए हर्ष फिर बोला, देखो तानिया, महीने का राशन मैं खरीद कर रख ही जाऊँगा। सब्जी वाले रोज़ घर के सामने से जाते हैं, उनसे ले लिया करना। अगर वक्त बेवक्त कोई और ज़रूरत पड़ती है तो आस पास के लोग हैं ही। इतना रिश्ता तो हमने बना रखा है कि हर एक से कि एक फ़ोन करने पर कोई भी हाँ खड़ा होगा। मगर हर्ष के समझाने का तानिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा था। दरअसल 10 सालों के वैवाहिक जीवन में यह पहला अवसर आया था जब तानिया को हर्ष से अलग रहने की ज़रूरत आ पड़ी थी। पहले तो तानिया ने भी साथ ही चंडीगढ़ चलने की बात कही, पर दिल्ली से चंडीगढ़ जाने का मतलब बच्चों का नए स्कूल में एडमिशन कराना, नई यूनिफॉर्म खरीदना, वहाँ किराए का घर लेकर रहना और फिर उसका किराया देना, और यहाँ लोन की किस्त चुकानी किसी भी तरह से संभव नहीं होगा। फिर इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ सारी व्यवस्था कर लेने के बाद 10-20 साल वहीं रहेंगे। क्या पता अगले ही साल फिर कंपनी दिल्ली वापस बुला ले, तो कब तक बच्चों को लेकर ऐसे फिरते रहेंगे। इसलिए हर्ष ने तानिया को समझाते हुए कहा कि उसका अकेले जाना ही उचित होगा। हर्ष को अगले ही सोमवार को चंडीगढ़ ऑफिस ज्वाइन करना था, इसलिए वह बुझे मन से जाने की तैयारी करने लगा। हर्ष भी पहली बार अकेला रहने जा रहा था, इसलिए मन ही मन घबराहट उसे भी बहुत हो रही थी। बचपन से आज तक अपने हाथ से एक गिलास पानी तक लेकर नहीं पिया। पहले माँ और बहनें और फिर शादी के बाद तानिया उसके सारे काम कर दिया करती थी। हर्ष मन ही मन सोचकर परेशान हो रहा था कि कैसे वह अपने कपड़े धोएगा, बेडशीट बदलेगा, कमरे की सफाई करेगा, खाना नाश्ता तो बाहर कर लेगा या टिफ़िन लगवा लेगा, पर कभी चाय पीने का मन हुआ या बीच में भूख लगी तो क्या करेगा। मगर तानिया और बच्चों की चिंता में वह अपनी परेशानी के बारे में कोई चर्चा नहीं कर पा रहा है, और ना ही तानिया का ध्यान इस बात पर जा रहा है कि उसका पति उसके बिना अकेले कैसे रहेगा। इतवार की सुबह से ही हर्ष की व्यस्तता बढ़ी हुई थी। अपने सामान को पैकिंग करने के साथ साथ वह इस बात का भी ख्याल रख रहा था कि उसके जाने के बाद घर में किसी चीज़ की कमी न रह जाए, जिसके लिए तानिया को बच्चों को लेकर बाजार के चक्कर लगाने पड़े। राशन, सब्जी, फल, मिठाई आदि एक एक चीज़ वह घर में लाकर रख जा रहा था। शाम होते होते तानिया का उतरा चेहरा देखकर उसका भी दिल सोच सोच कर घबराने लगा कि कहीं उसके जाने के बाद तानिया की तबीयत न खराब हो जाए। तानिया, कुछ दिनों के लिए मम्मी को आने के लिए कहूँ क्या? तुम्हें देखकर मुझे चिंता हो रही है कि तुम अकेले कैसे रह पाओगी। हर्ष सोच तो मैं भी रही हूँ कि मम्मी जी आ जाती कुछ दिनों के लिए तो मेरे लिए आसानी हो जाती, पर वहाँ भी तो रिंकी और पापा जी को परेशानी होगी उनके बिना। यही सोचकर मैं भी कुछ नहीं बोली। हाँ वह तो है, फिर भी एक बार बात करने का देखता हूँ मम्मी से क्या कहती हैं। 4-5 दिन के लिए अगर आ जाएंगी एक शनिवार को तो मैं भी आ ही जाऊँगा, आगे की आगे देखेंगे। हर्ष ने अपनी माँ से बात की तो बेटे बहू की समस्या सुनकर विचलित हो गई। बोली कि वे वहाँ की व्यवस्था समझाकर कल ही दिल्ली आ जाएगी। रिंकी
और उसके पापा मिलकर एक सप्ताह गुजार लेंगे किसी तरह से। मम्मी जी आ जाएंगे यह सुनकर तान्या ने राहत की सांस ली और फिर उसने हर्ष की बची तैयारी कराकर नम आंखों से दूसरे दिन उसे चंडीगढ़ के लिए विदा किया। बात नौकरी और जीवन यापन की थी, इसलिए ना आने का कोई विकल्प नहीं था। हर्ष के पास सही मायने में मन ही मन वह बहुत परेशान था। एक तरफ तान्या और बच्चों की चिंता, तो दूसरी तरफ अपने बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि बिना तान्या के कैसे रहेगा। एक सप्ताह तक तो कंपनी के गेस्ट हाउस में रहना था, तब तक तो खैर कोई समस्या नहीं होनी थी, पर इसी एक सप्ताह में उसे अपने लिए किराए का घर लेकर रहने की पूरी व्यवस्था करनी होगी। दसियों झंझट थे उसमें, घर खोजो, काम वाली खोजो, समय पर कपड़े धोकर प्रेस करने को दो। तान्या को तो ये सब काम इतने कठिन होते हैं उसे भी एहसास ही नहीं हुआ था। हर्ष को कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि तान्या को साफ काम करने में कितनी कठिनाइयाँ होती होगी। अपने घर में तो आज तक उसने कभी काम वाली से बात तक नहीं की थी, अब कैसे उससे बात करेगा? कौन से कपड़े गंदे हैं, कौन से साफ, इसका फ़र्क तक आज तक नहीं कर पाया। अब वो ये सब कुछ कैसे करेगा? ये सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेगी, ये सोचकर पसीना छूट रहा था। एक सप्ताह जैसे तैसे गुजार कर अगले शनिवार की रात को जब हर्ष एक दिन के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली आया, तो घर में त्योहार जैसा माहौल बन गया। बच्चों उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे और तान्या के पास तो हर्ष को बताने के लिए इतनी सारी बात इकट्ठा हो गई थी कि मानो वह सालों बाद हर्ष से मिल रही हो। एक सप्ताह तक हर्ष के बिना उसने एक एक पल कैसे बिताया, इसका वर्णन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर मम्मी जी की निगाह हर्ष के चेहरे पर अटक गई थी। बेटा तू एक ही सप्ताह में कितना दुबला हो गया है, कहते हुए उनकी आंखें भर आई। उनका बस चलता तो वे एक ही दिन में हर्ष को अपने हाथों से उसके पसंद की सारी चीज़ें बनाकर खिला देती, पूरे सप्ताह की कमी एक ही दिन में निकाल देती। लेकिन शाम को उसका वापस जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि रिंकी के पेपर शुरू होने वाले थे। उनकी वो अनुपस्थिति से उसकी पढ़ाई बाधित हो रही थी। मम्मी जी को शाम की ट्रेन में बैठाकर आने के बाद बच्चों की जिद पकड़ ली कि पिज़्ज़ा खाने की। तान्या ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा, जब से तुम गए हो तब से ही ये पिज़्ज़ा खाने की जिद कर रहे हैं। मैंने समझा रखा है कि पापा के आने के बाद चलेंगे, अब चलकर खिला दो, वरना तुम्हारे जाने के बाद फिर मुझे परेशान करेंगे। हर्ष का मन ना इस समय बाहर जाने का हो रहा था और ना ही बाहर का कुछ खाने का। उसका दिल कर रहा था कि बचा कुचा समय वह सबके साथ सुकून से घर में बिताए और तान्या का हाथ का बना खाना गर्मा गर्म खाए। पर बच्चों और तान्या की बात ना मानकर वह अपराध भावना से गिरना नहीं चाह रहा था, अतः बेमन से ही वह सबके साथ बाहर चला गया पिज़्ज़ा खाने के लिए। दूसरे दिन फिर सुबह सुबह ही वह चंडीगढ़ के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठते ही हर्ष ने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं कुछ ऐसा कर रहा तो नहीं गया जिसकी वजह से तान्या को परेशान होना पड़े। पर जब उसे ऐसी कोई बात याद नहीं आई तो वह सुकून के साथ सीट पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर लिया। चंडीगढ़ जाने के साथ ही हर्ष की ज़िंदगी से आराम और सुकून शब्द गायब हो गया। अब तक शनिवार की शाम से लेकर सोमवार की सुबह तक जो सुकून के पल हुआ करते थे, अब तो वही पल सबसे ज़्यादा भागदौड़ वाले बन गए। ऑफिस से छूटते ही वह स्टेशन की ओर भागता, फिर ट्रेन से उतरकर ऑटो पकड़कर घर पहुंचता। तब तक बच्चे सो चुके होते थे, इसलिए बच्चों के साथ वक्त बिताने की खुशी में वह सुबह जल्दी उठ जाता। फिर सारा दिन साप्ताहिक खरीदारी या बच्चों को घुमाने फिराने में निकल जाता। फिर सोमवार की सुबह शताब्दी पकड़ने के लिए सुबह 5 बजे ही नहा धोकर तैयार होकर उसे घर से निकलना पड़ता था। तान्या अकेली है यह सोचकर वह बीच में उसके सास ससुर चक्कर लगा जाते थे, पर चूँकि वे भी अभी नौकरी करते थे इसलिए ज़्यादा दिन रुकना संभव नहीं हो पाता था। एक शनिवार जब हर्ष घर आया तो घर पर तान्या की माँ शारिका जी उसके साथ रहने के लिए आई हुई थी। तान्या के मुंह से उसकी परेशानी सुनकर वे कुछ दिनों के लिए उसके पास रहने को आ गई थी। हर्ष को देखते ही उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। हर्ष बेटा, आपका स्वास्थ्य कितना गिर कैसे गया? चेहरे से रौनक ही गायब हो गई है। अभी 2 महीने पहले जब आपसे मिली थी तब तो आप ऐसे नहीं थे। क्या खाने पीने का सही इंतज़ाम नहीं है वहाँ पर? नहीं मम्मी जी, खाना पीना तो सब ठीक है वहाँ पर, बस घर से दूर हूँ तो बच्चों को याद सताती है, बस इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा।
अब आज घर आया हूँ तो कल देखिएगा मेरा चेहरा भी चमकने लगेगा। दूसरे दिन सुबह से ही हर्ष फिर घर की व्यवस्था और बच्चों की फरमाइशें पूरी करने में जुट गया। डिनर के लिए जब फिर सबने बाहर का प्रोग्राम बनाया तो सारिका जी ने रोकते हुए कहा कि कल सुबह ही हर्ष को निकलना है, तो इस समय सब घर पर ही रहो, घर पर ही बनाओ खाओ। मगर बच्चे नहीं माने तो सारिका जी ने कहा, ठीक है तुम सब जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने लिए यहीं कुछ बना लूँगी। निकलते निकलते हर्ष ने कहा, मम्मी जी आप अपने लिए जो भी बनाइएगा उसमें 2 रोटियां मेरी भी बना दीजिएगा, मैं भी घर आकर खा लूँगा। बाहर का खाना खा खा कर मन भर गया मेरा। सारिका जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन हर्ष के जाने के बाद तान्या को आड़े हाथ लिया। तान्या तुझे क्या लगता है, हर्ष की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई है तो उससे उसका कोई गुनाह है? तुझे यहाँ अकेले रहना पड़ रहा है तो इसमें उसका कोई कसूर है? क्या सोचती है तू? क्या अकेले रहने से परेशानियों का सामना केवल तुझे ही करनी पड़ रही है? हर्ष बड़ा ऐश कर रहा है वहाँ पर। कैसी बीवी है तू? तुझे उसका खराब हो रहा स्वास्थ्य और ढलता जा रहा चेहरा नहीं दिख रहा? देख रही हूँ कि एक दिन के लिए इतनी दूर से बेचारा भागा भागा बीवी बच्चों के पास रहने के लिए आया और सारा दिन तुम लोगों की ज़रूरतें और फरमाइशें पूरी करने में लगा रहा, एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाया। क्या उसके शरीर को आराम की ज़रूरत नहीं है? परमा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना नाराज़ हो रही हो मुझ पर? आपको ऐसा क्यों लगने लगा कि मुझे हर्ष की चिंता नहीं है? ऐसा क्या देख लिया आपने जो मुझे इतना डांट रही है? देख तानिया, जब से हर्ष चंडीगढ़ गया है तब से मैं तेरे मुंह से बस यही सुनती आ रही हूँ कि मैं अकेले कैसे रह रही हूँ। यह मैं ही जानती हूँ मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि क्या बताऊँ। यह बात तू अपने मायके ससुराल के एक इंसान को बता चुकी है। अकेले रहने की वजह से तुझे कितनी तरह की परेशानियाँ हो रही है, पर एक बार भी मैंने हर्ष के मुँह से यह चिंता करते नहीं सुना। एक बार भी मैंने तेरे मुँह से यह नहीं सुना कि हर्ष वहाँ क्या खाता होगा, पता नहीं मनपसंद खाना मिलता भी होगा या नहीं, उसके कपड़े कैसे धुलते और प्रेस होते होंगे, शाम को ठहरा कर घर आता होगा तो एक कप चाय की ज़रूरत होती होगी तो क्या करता होगा। बेचारा एक दिन के लिए घर आता है और उस एक दिन भी तो उसे एक पल भी आराम से बैठने नहीं देती, सारा दिन किसी न किसी काम के लिए दौड़ाई रहती है उसे। क्या इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद तू हर्ष के बिना घर गृहस्थी के अपने छोटे बड़े काम खुद नहीं कर सकती? माँ, मैं कर तो लेती, पर आप तो देख ही रही हो कि क्षितिज और सौम्या इतने छोटे हैं कि इन्हें लेकर बाजार जाना खतरे से खाली नहीं है, और बाहर खाना और घूमना घुमाना तो बच्चों की फरमाइशों पर करना पड़ता है। मैं थोड़ी ही कहती हूँ जाने को, तानिया ने रुआब से होते हुए कहा। पर इस पर सारिका जी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, मैं समझ रही हूँ कि हर्ष के जाने की वजह से तुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पर तू केवल अपनी ही परेशानियों के बारे में क्यों सोचती रहती है? क्या यह खुदगर्जी नहीं होगी तेरी? मेरी नज़र में तो तुझसे ज़्यादा परेशानी हर्ष को उठानी पड़ रही है। तुझसे तो केवल हर्ष दूर हो गया है, पर हर्ष से तो घर बीवी बच्चे सब कुछ उससे दूर हो गया है। एक दिन के लिए आता भी है तो तुम सबके लिए परेशान होता रहता है, जैसे कोई गुनाह करके लौटा है। तू पढ़ी लिखी और समझदार है, तुझे चाहिए कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बाज़ार जाकर सारा सामान ला कर रख ले, ताकि कम से कम रविवार को तो दिन भर हर्ष आराम से रह सके। और तुझे शुरू से पता है कि हर्ष को तेरे हाथ का बना खाना ही पसंद है, बाहर से खाने से तो कतराता है, फिर भी तू रविवार को भी उसे बजाय अपने हाथ के खाना बनाकर खिलाने के बाहर से पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खाने के लिए बाहर लेकर जाती है। माँ की बात सुनकर तान्या को एहसास हुआ कि सचमुच वह बहुत बड़ी गलती कर रही थी कि हर्ष के जाने से समस्या केवल उसे ही हो रही है। हर्ष की परेशानियों के बारे में वो ना उसने सोचा कि ना उसने कुछ सोचा और ना ही कभी जानने की कोशिश की। वो इतनी खुदगर्ज कैसे बन सकती है, वो ये सब कुछ ही सोच रही थी। अगले शुक्रवार को बच्चों को स्कूल भेजकर घर के सारे छोटे बड़े कामों की लिस्ट बनाकर तान्या घर से निकल गई। उसने तय कर लिया था कि अब आगे से हर्ष के आने पर उसे किसी काम के लिए बाहर नहीं भेजेगी, बल्कि अब पूरा रविवार वे सब हर्ष के साथ घर पर ही बिताएंगे, ताकि उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आराम मिल सके। बाजार की तरफ जाते वक्त अचानक तान्या की नज़र सड़क के किनारे छोटे छोले चावल के ठेले के पास खड़े एक युवक पर
पड़ी तो जल्दी छोले चावल खा रहा था। उसे देखते ही न जाने क्यों तान्या की आंखों में आंसू गिरने लगे। वह सोचने लगी कि हर्ष भी तो आखिर भूख लगने पर ऐसे ही जहाँ कहीं भी जो कुछ भी मिल जाता होगा खा लेता होगा पेट भरने के लिए। मनपसंद चीज़ों की फरमाइश करके बनवाना और खाना तो भूल ही गया होगा बेचारा। अपने आंसू पोंछते पोंछते तान्या जल्दी घर चली गई। साथ ही सोचती भी रही कि अपने परिवार वालों को भरपेट भोजन देने और उनके सुख सुविधा जुटाने के लिए घर से दूर रहकर दिन रात खटने वाले हमारे पतियों को भूख लगने पर मनपसंद भोजन तक मुहैया नहीं होता और हम पत्नियां यही चाहती रहती हैं कि हम ही उनके बिना बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रही है। शनिवार तक तान्या ने घर का जो भी राशन का सब्जी भाजी फल फ्रूट मिठाई जो भी कुछ होता है बच्चों की जो भी फरमाइशों का सामान होता है वो सब कुछ लेकर आती है। घर में सब कुछ सेट कर देती है। बच्चे आते हैं स्कूल से, उन्हें खाना वाना खिला के शाम को ही उनके लिए घुमाने लेकर चली जाती है। उनको जाके पिज़्ज़ा बर्गर खिला देती है और उन्हें प्यार से समझा भी देती है कि कल पापा आ रहे हैं और सारा दिन उनके साथ बिताना है और उनको आराम करने के लिए देना है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं। फिर उनको बाकी चीज़ें खरीदा के घर लाती है। फिर शाम को रात को फिर हर्ष भी घर पहुंचता है तो सब कुछ सबसे पहले तान्या से मिलता है। बच्चे सो चुके होते हैं। घर में सारा सामान ठीक तरीके से व्यवस्थित देख कर खुश हो जाता है और तान्या को हैरानी से देखता है। तो तान्या बोलती है, हम दोनों एक ही साथ हैं और अब तुम बाहर इतनी मेहनत कर रहे हो तो मुझे भी अब घर संभालना सीख जाना चाहिए। इसलिए आपसे तुम जब भी घर आओगे तो तुम्हें मैं बिल्कुल वैसे ही रखूँगी जैसे हमेशा रखती थी। घर का खाना बना के खिलाऊँगी और घर में ही तुम आराम करोगे। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम ये एक दिन जिम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो। जो चाहे वो बनवा के खा सकते हो। मुझे माफ़ कर दो हर्ष कि इतने समय में मैं ये समझ ही नहीं पाई कि तुम वहाँ मेरे बिना और बच्चों के बिना कैसे रह रहे होगे। हर्ष और तान्या दोनों की आंखें भीगी हुई थी मगर दोनों ने ही अपनी ज़िंदगी का ये लेसन सीख लिया था कि अलग रह के भी कैसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है।